सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube AWPL स्कूल चैनल पे। दोस्तों, अगर आप नए हैं और पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने टीम में भी फैला दीजिए इस मैसेज को और इस वीडियो को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जल्दी से। पहला है आपका अप्रोच, दूसरा है आपका ह्यूमन साइकोलॉजी और तीसरा है आपका रिजेक्शन। तो किस तरीके से आपको ये बिज़नेस जो है लोगों में प्रमोट करना है, किस तरीके से लोगों को बताना है ताकि आप लोगों को दे रहे हैं, आप चीज़ दे रहे हैं, राइट। सो आप देने वाले हो, राइट, और लोग आपसे ये अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, तो वो जो है ले रहे हैं आपसे कोई सामान, तो आप महान हैं, आप बड़े हैं उनसे कहीं ना कहीं। तो यू आर अ गिवर। सो जब आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, सो आपका लेवल हाई होना चाहिए, राइट। आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी, आपका जो है हर चीज़, चाहे वो स्पीकिंग स्किल हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, हर तरीके की चीज़ जो है आपका A1 होना चाहिए। तभी वो सामने वाला बंदा जो है आपको बाय करेगा, आपको जो है रेस्पेक्ट देगा या आपको वैल्यू देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच में हमेशा आप ऐसा एक अप्रोच रखिए कि बंदा आपको मना ही ना कर पाए, बंदा आपको मना ही ना कर पाए। वो अप्रोच में आप एक ऐसा अप्रोच रखिए कि बंदा आपको सामने मना ही ना कर पाए। आप हमेशा बंदों को एक फैक्ट वाली लाइनें बोलिए, एकदम फैक्ट। लाइक एग्जांपल कि सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सर आज के इस पैंडमिक सिचुएशन में 15 से 20 हज़ार और 30 हज़ार कमाते हुए घर चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया हाथ लगा है सर, जो मैं कर रहा हूं और मैं आपको भी बताऊंगा, जहां से आप पार्ट टाइम में नौकरी के साथ साथ 20 से 30 हज़ार और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो क्या सर आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग लेने के इंटरेस्टेड हैं? क्या आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए इच्छुक हैं? आप ये लाइन अगर किसी को भी बताओगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात ज़रूर सुनेगा, आपको मना करेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली बातें ही करनी है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ करें, एज़ यू नो दैट, है ना, एज़ यू नो दैट एंड मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं और मुश्किल है, जैसा कि आप जानते हैं और मुश्किल है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन अगर आप सीख जाओगे, आप बहुत लोगों को बहुत कम समय में इनवाइट कर सकते हो। लाइक एग्जांपल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ कि सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पैंडमिक सिचुएशंस में नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। लोगों की नौकरी चली जा रही है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, लोगों को कम सैलरी मिल रहा है, लोगों को 3-3 महीने 2-2 महीने का सैलरी नहीं मिला है। तो इस पैंडमिक सिचुएशन में ज़िंदगी जीना मुश्किल है कि नहीं सर? लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है कहीं से कि सर, इस पैंडमिक सिचुएशन में भी हम घर बैठ के पार्ट टाइम में हम 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए? फिर जैसे ही आप वो इंटरेस्टेड होगा, आप बोलना सर आप मेरे को नंबर दे दीजिए अपना, हम फिर कभी बात करेंगे इस विषय पे। इतना बोल करके आप उसको जो है 2-3 दिन का समय दे दीजिए। 2-3 दिन तक आप उनकी प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए, 2-3 दिन तक उनको जो है उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए, 2-3 दिन तक उनसे बातचीत कीजिए, 2-3 दिन तक जो है उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार रखिए। फिर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जाके आप उनको ये प्रेजेंटेशन या प्लान उनको आप दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी। और हो ना हो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है ही इतना खास। कितने सारे लोग आज के डेट में, आप सोचिए, आज के डेट में आप जस्ट सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं, कितने सारे लोग हैं जो अभी भी नौकरी गंवा रहे हैं, है ना। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जहां पे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में। तो आप सोचिए, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप ज़िंदगी भर जॉब सीकर बन के रहना चाहते हैं, या जॉब वर्कर बन के रहना चाहते हैं, या एक स्टार्टअप बिजनेसमैन या बिजनेसमैन टाइकून या बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप सोचिए, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नौकरी गंवा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी 15 से 20 हज़ार रुपये में लगे हुए हैं 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार में लगे हुए हैं। यार अच्छी बात है, नौकरी कर रहे हो, सही है, हमने भी करी है नौकरी, हम भी करते हैं नौकरी। नौकरी के साथ साथ कुछ तो ऐसा करो जहाँ से आप नेशन को आगे। रॉय सर अगर अंडमान निकोबार में रहते हुए अगर इस काम को कर सकते हैं, इतने सारे लोगों के साथ रहते हुए, है ना, इतने सारे लोगों की टीम के साथ बनाते हुए, और अंडमान निकोबार एक रिमोट एरिया है, उस रिमोट एरिया में अगर मनोजीत सर काम कर सकते हैं इस सिस्टम का, इस बिज़नेस का,
सो हम तो वेल स्टेबल्ड हैं, हम तो अच्छे परिवार से हैं, हम तो अच्छे घर से हैं, हम तो स्टेबल्ड हैं, फिर भी ठीक ठाक हैं, मेन लैंड पे हैं, इंडिया में हैं, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, नजीबाबाद, शिकोहाबाद, फरीदाबाद और हैदराबाद, ऐसे एरिया में हैं। तो हमको क्या दिक्कत है करने की बताइए। जब एक बंदा रिमोट एरिया में रह के, आइलैंड वाले एरिया पे रह के काम कर सकता है, तो हम में और आप में क्या कमी है, आप मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। सो आप अप्रोच कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को इनवाइट कीजिए, बस इतना बोलिए कि सर एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर वी कैन अचीव मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, फ्रॉम वेयर वी कैन रियली do very well in our life, we can do something for our family, something for our nation, we have to do something for our kids, for our future, and we have to work on, and we are working on triple FS, FFFS. So triple FS means future, family, financial security. So we are working for future, we are working for the well-being of our family, we are working for our financial condition and for our security. So we are working on triple FS. अब मेन दिक्कत क्या है, लोगों को पता नहीं चलता है कि हम काम क्यों करें। एक बात बताइए दोस्तों, सिंपल सा एक छोटा सा बात बताता हूँ। आज के डेट में जितने भी लोगों के पास बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े कंपनीज़ के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फिर बहुत सारे मेगा स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं। मेगा स्ट्रक्चर्स को छोड़िए, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के आपने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे होंगे, राइट। तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं। ये सब किन के पैसों से बना हुआ है? आप ज़रा कॉमन सेंस लगाइए, किन के पैसों से बना हुआ है? कस्टमर्स के पैसे से ही तो बना हुआ है ना। आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप इन्फोसिस में हैं, TCS में हैं, विप्रो में हैं, CNX में हैं, टेलीपरफॉर्मेंस में हैं, गूगल में हैं, एप्पल में जॉब करते हैं, अमेज़ॉन में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, वो जो बिल्डिंगें हैं, वो जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो उनका फैसिलिटी है, वो सब कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, अच्छी बात है। लेकिन कंपनी ने उनको उठा भी तो लिया है ना वो सारा पैसा, मार्केट में काम करके, अपनी बिग थिंकिंग के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने प्लांट्स के थ्रू। सो वो सब किसके पैसे से बना हुआ है? ऑब्वियसली हम और आप जैसे लोगों के पैसे से ही बना हुआ है। मैं उतना दूर नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि आपके आस पड़ोस में जो स्कूल हैं या आस पड़ोस में जो कॉलेजेस हैं, है ना, ये कॉलेजेस के जो मालिक होते हैं, ये सिर्फ इंडिया में, मान लो इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया में कॉलेजेस और स्कूल चलाने वाले कितने परसेंट लोग हैं? लगभग 5%। ये जो 5% लोग हैं, ये किन के पैसों से इतनी बड़ी बड़ी मेगा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, या फिर ये बड़े बड़े कॉलेजेस या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े स्कूल्स बनाते हैं? हम और आप जैसे लोगों के पैसे से ही तो बनाते हैं ना। हम लोग फ़ीस देते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन देते हैं, तब जाके बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, राइट। ऐसा ही है ना। सो हमें क्या करना है, हमें भी कुछ एक नेटवर्क बनाना है। हम अपना पैसा लगा करके, दे करके उन लोगों को अमीर से अमीर बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में। अब जिसके अंदर बुद्धि है वो बनाता जा रहा है पैसा, अब जिसके अंदर नहीं है, हम बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे अगर कोई बंदा आपको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लाके बताए, तब आपको दिक्कत होती है कि नहीं यार, ये तो अजीब सी बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट हाँ, हम नौकरी करने में खुश हैं, नौकरी करने में हम संतुष्ट हैं, है ना, नौकरी करने में हम संतुष्ट हैं, नौकरी करने में खुश हैं। बट अगर हमको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बताता है तो वो हमें हज़म नहीं होता है। लेकिन हम लाखों करोड़ों रुपए दे करके जो है लोगों के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। सो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप भी वो नेटवर्क बना सकते हो। आपके अंदर भी वो जज्बा है, आपके अंदर भी वो जुनून है, आपके अंदर भी वो काबिलियत है, आपके अंदर भी वो हुब्बत है, आपके अंदर भी वो सोच है, आपके अंदर भी वो बड़ी थिंकिंग है। आप कर सकते हैं, आप वो बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है लोगों को एक ऐसी अप्रोच दीजिए कि जहाँ पे वो मना कर ही ना पाए। आप लोगों को बस इतना बताइए कि सर, जैसा आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है और 10 से 15 हज़ार की नौकरी में कुछ ज़िंदगी चल नहीं रही है। रूम का रेंट अलग जाता है, खाने पीने का खर्चा अलग जाता है, और जीवन यापन जो है बहुत मुश्किल सी हो गई है। सो ऐसे समय में अगर पार्ट टाइम में अगर 15 से 20 हज़ार मिलने लगे या 30 हज़ार 40 हज़ार मिलने लगे तो कैसा लगेगा सर?
अच्छा लगेगा, डेफिनेटली बोलेगा अच्छा लगेगा। तो सर आप समय निकालिए, हम आपसे मिलते हैं। समय निकाल के फुर्सत से एकदम तफ्तीश के साथ, तसल्ली के साथ, शिद्दत के साथ उनको प्लान समझाइए और डेफिनेटली वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो आप लोगों के साइकोलॉजी को समझिए। लोगों को प्लान बताने से पहले भी आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं माइंड में। ठीक है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपना शॉप बनाइए। जब तक आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपना दुकान नहीं बनाते हो, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है, वो सेंटी सी चीज़ें डालते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिससे होने वाला कुछ है नहीं। या तो अल्लाह जानता है क्यों डाला है, या तो भगवान जानता है क्यों डालता है, या तो वो इंसान जानता है क्यों डाला है। आपने सैमसंग का फ़ोन देखा है? सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग के फ़ोन में ना आपको कुछ एप्लीकेशंस मिलेंगे। ठीक है, कुछ तो एप्लीकेशन हम जानते हैं जो गूगल वाले डाल के देते हैं। ठीक है, लाइक गूगल मैप्स हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है, और कुछ और अदर एप्लीकेशंस हो गए। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे होंगे, या तो सैमसंग जानता है उसमें क्यों डाला गया है फ़ोन में, ठीक है, या तो भगवान जानता है क्यों डाला है। सो उसी तरीके से कुछ लोग हैं जो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी दुखियारी चीज़ें डालेंगे। मुझे मन करता है कि भाई मैं ब्लेड ले ले, तू यार मेरे से ब्लेड ले ले भाई, तू ब्लेड ले ले, नस काट ले, अपनी नस काट के बैठ जा भाई, रोते रहे भाई। कुछ भी डालते रहते हैं वो लोग। भाई मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डालो जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी पे। कुछ पॉजिटिव चीज़ें डालो, कुछ इनोवेटिव चीज़ें डालो, कुछ इंस्पायरिंग डालो, जिससे लोग कुछ सीखें, लोग आगे बढ़ें। एक कम्युनिटी तैयार कीजिए, आप अपने इर्द गिर्द एक ऑरा तैयार कीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कम्युनिटी तैयार करना चाहते हैं, रूमर्स फैलाने वालों की, या दुखियारे आत्मा लोगों की, या फिर टिकटॉक और स्नैक वीडियो देखने वालों की, या फिर पबजी देखने और पबजी खेलने वालों की, या यूट्यूबर्स की, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स की, या फिर आप जैसे टैलेंटेड लोगों की। सो आप अपना टाइम, टैलेंट और पैसा मल्टीप्लिकेट और ट्रिप्लिकेट कर सकते हैं, और उसका एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्क बनाएंगे, जल्द से जल्द आपका समय भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि आप अप्रोच, एक अच्छी अप्रोच रखिए। हालांकि काफ़ी कुछ मैंने बता दी हैं, और भी 2 टॉपिक बाकी हैं। ठीक है, लोगों की साइकोलॉजी को समझिए। फर्स्ट मैंने आपको अप्रोच बता दिया। अप्रोच एक जस्ट एक हम्बल अप्रोच रखिए, बेस्ट फ्रेंडशिप रखिए। ठीक है, लोगों से पहले दोस्ती कीजिए, मेल मिलाप बढ़ाइए। जब तक आप मेल मिलाप नहीं बढ़ाओगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, उसको अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाओगे। देखिए, 3 तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है वार्म मार्केट, एक होता है कोल्ड मार्केट, एक होता है आपका स्ट्रेंजर मार्केट। स्ट्रेंजर मार्केट में इतनी जल्दी लोग आपको जानते नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। वार्म मार्केट में बात सुन भी सकते हैं, कई लोग बात सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। क्योंकि वो लोग आपको बचपन से जानते हैं, आप उनके लिए वही चिंटू थे, वही पिंटू हो, और वही राकेश, वही मुकेश और वही कमलेश हो। ठीक है, वो फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि कोल्ड मार्केट पे आते हैं। तो कोल्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपके कुछ एम्प्लॉई फ्रेंड मिलेंगे, एम्प्लॉयर फ्रेंड मिलेंगे, ठीक है, कुछ आपके दोस्त मिलेंगे, कुछ एक्वेंटेंस मिलेंगे, कुछ आपके जो जानने पहचानने वाले मिलेंगे। वहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे जो है आप बिज़नेस बूम अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप्रोच। आप आराम से अप्रोच कीजिए, उनको बताइए, और कुछ फैक्ट वाली बात बताइए, ऐसी बात बताइए कि वो मना ही ना कर पाए, है ना। कि जैसा कि सर आप जानते हैं सर, पैंडेमिक सिचुएशन इतना बढ़ चुका है, ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है, सामान बहुत महंगे हो गए हैं, और सैलरी कहीं से मिल नहीं रही है, और सैलरी मिल भी रही है तो 8,000, 10,000, 15,000 मिल रही है, तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है कि नहीं सर। आशा करता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो सर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में बैठे रहना चाहिए या मिल करके कुछ काम करना चाहिए, बताइए सर। तो सर, मेरे पास एक ऐसा काम है जहाँ से आप महीने में 20 से 30,000 पार्ट टाइम में बना सकते हो, और चाहे तो आप एक हफ्ते में भी बना सकते हो। तो क्या सर एक ऐसी चीज़ आप जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे तो सर, मेरे एक सर हैं, मैं उनसे आपका जो है मीटिंग फ़िक्स कर दूंगा, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉलिंग फ़िक्स करा दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। बस इतना बोल के आप अपने अपलाइन से बात करा दीजिए, हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो है ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, आपको सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी समझना होगा। आपको जो सामने वाला बंदा है
उसका अति गति सबको समझना होगा। आप किसी के फेसबुक प्रोफाइल से उसका साइकोलॉजी आप पता कर सकते हो, आप किसी के व्हाट्सएप का स्टेटस देख करके आप उसकी मेंटालिटी पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसके मेंटालिटी के हिसाब से आपको वो चीज़ें ही डिलीवर करनी है जो वो चाहता है। दोस्तों एक जगह पे मैंने एक लाइन पढ़ी हुई देखी, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लाइन आप सुन करके ना दंग रह जाओगे। ये लाइन एक जगह पे लिखा हुआ है, हालांकि मुझे माफ़ करना मैं सोर्स नहीं बता पाऊँगा, बट ये लाइन बहुत सही लगी मुझे, ठीक है। अगर आप नेटवर्कर हैं, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि MLM जो है एक बातों का बिज़नेस है। MLM एक डायलॉग का बिज़नेस है। जो बंदा जितना सही डायलॉग बोलेगा, सही पिचिंग करेगा, उसका बिज़नेस उतना बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं करोगे और सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो रिजेक्शंस आएंगी, और रिजेक्शन मिलेंगी तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो चेक डाउन हो जाएगा, चेक डाउन हो जाएगा तो आप MLM छोड़ दोगे, और MLM छोड़ दोगे तो आप बाहर निकल जाओगे, और बाहर निकल जाओगे तो लोग आपको छोड़ देंगे, आप लोगों को छोड़ दोगे। तो ये एकदम फैक्ट है। आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा, और स्किल डेवलपमेंट में भी बातचीत करने का तरीका सीखना ही होगा। जब तक आप बातचीत करने का तरीका नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये एकदम फैक्ट है, एकदम फैक्ट है। और मैं कहीं ना कहीं से सोर्स लेके पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ, और ये एकदम फैक्ट चीज़ है। फैक्ट चीज़ें कभी झूठी होती नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है बातचीत करने का तरीका सीखना होगा दोस्तों। आप जब तक बातचीत करने का तरीका नहीं सीखोगे कुछ नहीं हो पाएगा। सो रिजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। बिना रिजेक्शन के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। रिजेक्शन आप फेस कीजिए। रिजेक्शन से आपको 3 सबसे बड़ी चीज़ें मिलती हैं। पहला चीज़ है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, इसका मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक आपके अंदर सुधार नहीं आएगा, आपको नौकरी में रिजेक्शन मिला, क्यों मिला रिजेक्शन, आप मुझे बताइए। आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपको रिजेक्शन मिला। मैं भी जब पहली बार गया था इंटरव्यू देने, मेरे को 4 बार रिजेक्शन मिला था उसी कंपनी से। फिर उसके बाद उसी कंपनी में मैंने 4 बार इंटरव्यू दे करके ज्वाइन किया। इंटरव्यू दिया, फिर छोड़ दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर छोड़ दिया, फिर गया, फिर ज्वाइन हुआ। तो जिस कंपनी ने मुझे 4 बार निकाला था, उसी कंपनी ने मुझे 4 बार हायर भी किया है, आप सोचिए। सो दिस इज़ द थिंग। तो आपको अगर रिजेक्ट कर रही है कोई कंपनी, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी है। आप उस कमी को दूर करके आइए, चाहे वो स्पीकिंग स्किल वाली हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीकिंग स्किल्स ही होता है। चाहे वो वॉइस एंड एक्सेंट का हो, चाहे वो बातचीत करने का तरीका हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस का तरीका हो। तो आपको टॉप टू बॉटम सारे तरीके सीखने होंगे। स्पीकिंग स्किल्स, ड्रेसिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सीखना होगा आपको। तभी आपको कोई बंदा रिजेक्ट करने से जो है बाध्य होगा या रिजेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपकी लाइफ में रिजेक्शन आ रहा है, तो दोस्तों पहली चीज़ है आपको इम्प्रूव करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो आप मजबूत बनेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगे कि भाई उसने रिजेक्ट किया तो किया क्यों, भाई उसको ही तो करके दिखाना है, रिजेक्ट कैसे कर देगा वो, ठीक है। तो आपको जो है अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है या रिजेक्शन मिला है तो घबराएं मत। रिजेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। रिजेक्शन ही है पहली कड़ी सफलता की, ठीक है। और सफलता मिलेगी ज़रूर, बस चंद असफलताओं के बाद। आपको अपने हिस्से का असफलता तो फेस करना ही पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है, तभी आप सफल होंगे, ठीक। और तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप क्या करते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। रिजेक्ट अगर कोई आपको कर रहा है तो उसका मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल गया है कि भाई पहले मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी इसलिए रिजेक्शन मिली थी, अब अगली बार मुझे जो है कुछ नई चीज़ें करनी होंगी, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, कुछ अनोखा करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो जो लोग सक्सेस हुए हैं ना, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे किसी को भी देख लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल हुआ है ना, चाहे वो आप कपिल शर्मा को ले लो, या फिर आप MS धोनी सर को ले लीजिए, विराट कोहली सर को ले लीजिए, या फिर किसी को भी, या फिर MLM इंडस्ट्री में आप किसी को भी ले लीजिए, सोनू शर्मा सर को ले लीजिए, या फिर हमारे जो महागुरु हैं हमारे महिपाल सर जी, उनको ले लीजिए। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, या फिर AWPL के जो CEO सर हैं हमारे संजीव सर जी, है ना, ये जितने भी सफल लोग हुए हैं, इन लोगों ने काम वही किया, नॉर्मल कोई भी एक काम किया, लेकिन उस काम को एक डिफरेंट ढंग से किया, ठीक है। काम सेम ही इन्होंने किया है, बस थोड़ा डिफरेंट ढंग से किया है और थोड़ा मेहनत किया है। उस फील्ड में उन्होंने पूरे अपने आप को झोंका है,
कई लोग अपने प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं। एक बात बताइए, विराट कोहली जी के बारे में तो सभी ने आपने सुना है। विराट कोहली इसीलिए हैं क्योंकि एक दिन उनके लाइफ में भी ये परेशानी आई थी। उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, बट ही वॉज स्टिल ऑन द पिच। इंडिया को जिताने के लिए खेल रहे थे वो, फिर भी उन्होंने खेला, इंडिया टीम को जिताया, फिर घर गए, फिर जाके उन्होंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी। आप सोचिए, ऐसे ऐसे हार्श टाइम भी आते हैं लोगों के लाइफ में। और आप और हम जैसे लोग जो हैं सोचते नहीं यार आज तो बारिश हो रही है, अब क्या निकलूँगा, मैं तो कागज़ का बना हुआ हूँ, गल जाऊँगा, है ना। बारिश हो रही है बाहर, मैं तो कागज़ का बना हुआ हूँ ना, जब बाहर निकलते ही गल जाऊँगा मैं तो, है कि नहीं। ये सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। या तो आप प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, या तो आप प्रॉब्लम्स को पावर बना के लड़िए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 3 ही चीज़ डिस्कस करने आया था। एक है आपका अप्रोच, एक है आपका ह्यूमन साइकोलॉजी को आप पढ़िए, कौन कैसा है। हर बंदे को सेम चीज़ मत चेपिए दोस्त। कोई बंदा ओवर स्मार्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, कोई डल होता है, कोई गांव का रहने वाला है, कोई एजेड है, कोई कम एज वाला है। हर बंदे को सेम प्लान मत चेपिए। हर बंदे को अलग अलग तरीके से डील करना है, एज़ पर द कस्टमर्स, एज़ पर द सिनेरियो, एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द सर्कमस्टांसेस। और थर्ड जो चीज़ मैंने आपको बताया, रिजेक्शन आपको फेस करना ही, अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिजेक्शन फेस करना ही होगा, है ना। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आप एक नेटवर्कर हैं, अगर आप खुद के पर्सनल प्लान 500 या 600 प्लान जब तक आप नहीं शो कर लेते हैं, तब तक मत सोचिएगा कि आपने नेटवर्किंग करी है। जब तक आप खुद से 500 से या फिर 500 से लेकर के 800 तक प्लान, जब तक आप खुद के दम पे खुद से 500 to 800 प्लान्स अगर आप नहीं दे लेते हो अपने कंपनी का, तब तक ये मत सोचना कि आपने नेटवर्किंग करी है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 कार्डिनल रूल्स हैं। पहला चीज़ है आपका ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, और तीसरा है आपका STP यानी शो द प्लान। प्लान पे प्लान शो करते रहिए, ठीक है। फिर आगे चल के आपके रेशियो भी ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं ना 80-20 का रूल, अगर आप 100 लोगों को एक बात बताते हैं तो 20 लोग मना कर देते हैं, 80 लोग मना कर देते हैं, 20 लोग ही आते हैं। बट इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हो। ये सिर्फ बातें हैं, आप ये चेंज भी होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। 100 लोगों को आप कोई बात बता रहे हो तो 80 लोग मना कर रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा रेशियो चेंज भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर स्मार्टनेस, कि आप कितने स्मार्टली उस प्लान को डील करते हैं, कितना स्मार्टली उस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या मज़ा है फिर जीने में। और तूफ़ान भी ये रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो दोस्तों अप्रोच अच्छी रखिए, फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात कीजिए। लोगों को बताइए कि कब तक लगे रहोगे यार 8 घंटा या 10 घंटे की जॉब पे, कब तक लगे रहोगे 8 या 10 घंटे की जॉब पे, और 8-10 घंटा जो दे रहे हो उसके हिसाब से ही पैसे मिल रहे हैं आपको। कुछ ऐसा कीजिए कि दिन में 8000 घंटे या 10,000 घंटे काम हो। कुछ ऐसा कीजिए कि आप घर पे पड़े रहो, सोते रहो, और पैसे घर पे घुसते रहें। और दोस्तों जाते जाते एक ज़िंदगी की बहुत कड़वी सच्चाई बोल देता हूँ, चाहे बंदा कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही कुछ कर ले नौकरी में, उसके सामने जब कोई अस्पताल वाली दिक्कत आती है ना, हॉस्पिटल वाली, जानते हो ना हॉस्पिटल वाली दिक्कतें, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, और जब पैसे निकलते हैं ना भाई 11 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख, रोके से भी नहीं रोक पाते हम अपने परिजनों को, रुकते ही नहीं है। जाने वाले को कौन रोक सकता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ कि आप अपने दिल से एक बार पूछ के देखिए, क्या आप उस बीमारी के लिए तैयार हैं। एक तो ऑलरेडी बीमारी चली रही है कोरोना वाली, क्या आप अपने परिवार के लिए इतना सीरियस हैं कि आपके परिवार में से किसी बंदे को अगर बीमारी हो जाए तगड़ी वाली, मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से कि कभी किसी को कोई दिक्कत हो ना, लेकिन आप एक बार अपने दिल से पूछिए कि आपके घर में अगर किसी बंदे को खुदा ना खास्ता कल अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो क्या आपके पास बैंक बैलेंस है उसको बचाने के लिए।
क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है उसको बचाने के लिए? क्या आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं क्या वो कंपनी पूरा दायित्व उठाएगी? हाँ, हो सकता है कि ESI या PF ये सब हो आपके पास, कंपनी बचा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए अचानक खुदा ना खास्ता आप ही गुज़र गए, तो क्या आपके बच्चे, आपका परिवार सेफ़ है? क्या आप नौकरी में काम कर रहे हो अभी जहाँ पे 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी मिल रही होगी, या 15-20 हज़ार सैलरी मिल रही है? जब तक आप उस नौकरी पे जा रहे थे तब तक तो सैलरी मिल रही है आपको, लेकिन जैसे ही आप वो नौकरी छोड़ दोगे या आपकी डेथ हो जाएगी, क्या वो सेम सैलरी आपके घर वालों को मिलेगी? आप सोचिए ज़रा, इस बात पे गौर कीजिए। अगर इसका आंसर आपका हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका आंसर अगर ना है, तो आज ही और इसी वक्त नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। दुनिया का इकलौता ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लाइबिलिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नो लॉस, नो बॉस, नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट पे चलता है ये बिज़नेस, ठीक है? तो कोई यहाँ पे किसी का बॉस नहीं है, कोई यहाँ पे होता लॉस नहीं है। आप जो पैसा देते हो सामान मिल जाता है, और फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो थोड़ा पैसा कमा जाओगे, थोड़ा सा सीखते हुए मेहनत करोगे तो और ज़्यादा पैसा कमा जाओगे, और ज़्यादा ट्रेनिंग लेते हुए मेहनत करोगे फिर तो आप ज़िल्ले इलाही बन जाएंगे, है ना? तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम वालों को ये वीडियो शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर किसी को कुछ सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट दें। मैं बस जाते जाते छोटी सी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब एक बंदा अंडमान निकोबार जैसे एरिया में काम कर सकता है, तो हम और आप तो बहुत अच्छे एरिया में हैं, मेनलैंड में। हम लोग तो झंडा गाड़ सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बात हम इतनी बता सकते हैं कि रात बीत जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आइए, शुरुआत कीजिए। आप जो चीज़ 10 साल में पाना चाहते हो या 12 साल या 15 साल बाद पाना चाहते हो, वो इस बिज़नेस से आपको सिर्फ 2 साल में मिल जाएगा, सिर्फ 2 साल में। आप आइए, स्टार्ट कीजिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सीरियस हो जाइए। और ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी मत आने दीजिए कि आप नौकरी करते करते हॉस्पिटल में पड़े हों और नौकरी से भी सैलरी नहीं आ रही हो, और उल्टा हॉस्पिटल में पैसे घुस रहे हों और पैसा कहीं से आ नहीं रहा हो, उल्टा पैसा कर्ज़ में चले जाए। तो आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करके रखिए जहाँ पे अगर हॉस्पिटल में पड़े भी रहेंगे हम लोग इन फ्यूचर, तो कम से कम दिल में इतना तो रहेगा ना कि भाई हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमें हर हफ्ते लाखों रुपए घुस रहे हैं। और अगर मृत्युशैया पे भी होंगे तो कम से कम खुशी खुशी ऊपर जाएंगे कि चलो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार सेफ़ है, मेरा परिवार सेफ़ है, मेरे फैमिली और बच्चे सेफ़ हैं, ठीक है? सो दोस्तों, कुछ कीजिए ऐसा जहाँ पे लोग बनना चाहें आपके जैसा, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद, जय भारत, एंड गो डायमंड।